अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर फाइन। सुबह आज का कुछ शुरू हुआ कि आज था ईद का दूसरा दिन और आज तो मेरी सुबह ही 2 बजे हुई। मैं उठी तो फिर बस मामा नमाज पढ़ी तो मैंने कहा चलो भाई अपना नाश्ता आज मैं खुद ही बना लूँ। पराठा मैंने बनाया तो बहुत शौक से था लेकिन मुझसे खाया नहीं गया क्योंकि शायद मैं 1.5-2 महीने बाद ही किचन में गई थी। किचन में तो खैर मैं रमजानों में डेली जा रही थी लेकिन ना पराठा वगैरह तो नहीं बना रही थी। है पराठा शराठा बनाने के बाद मैं नमाज पढ़ने चली गई तो बस फिर नमाज पढ़ के बैठी थी, दोस्त आ गई, अब इससे बातें शातें करने लग गई क्योंकि इतने दिनों बाद जो मिले थे। वैसे पिक्चर्स तो भाई मस्त होती है, पिक्चर्स कैसे भूल सकते हैं। पिक्चर्स लेने लग गए। बस अभी बैठे बातें शाती करते कि दूसरी दोस्त की कॉल आई कि शायद मैं हूँ। मैंने कहा भाई शायद वाला काम नहीं करो क्योंकि इसका बेचारी का प्रोग्राम था 1-1.5 महीने पहले आने का लेकिन फिर रमजानों की वजह से आ नहीं सके तो बस मैंने कहा भाई आज आ जा, नहीं तो फिर बोर्ड के बाद ही आना। अब तो बस फिर ये आज आ गई और भाई खाने का पूछा तो एक खाना खाकर आई थी, एक ने खाने तक रुकना नहीं था। मैंने कहा अब तुम लोग क्या करूं भाई मैं तुम लोगों का। तो बस चाय शाय का तो मना कर रही थी क्योंकि चाय तो पीनी नहीं है इतनी गर्मी में। बस फिर शाम हो रही थी तो मैंने यही चीज़ें मंगा ली। फिर एक दोस्त तो चली गई क्योंकि उसे यहाँ कहीं और भी जाना था और भी तो ये वाली रहती थी तो बस इससे ढेर सारी बातें शातें करी हम लोगों ने। पूरे हफ्ते की जो बातें जमा करी हुई होती हैं, इतनी सारी बातें करने के बाद पता ही नहीं चला इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। करिए मैं जा रही हूँ, मैंने कहा थोड़ी देर तो रुक जा। बस फिर जाते जाते मुझे ढेर सारी ईदी दे के गए जो इसने इतनी सारी सब लोगों से जमा करी हुई थी। और बस इसी सब के साथ आज का दूसरा दिन भी ख़त्म हुआ ईद का। अब मैं तीसरे दिन की तैयारी करी क्योंकि अभी मैं ईद के तीनों दिन मनाती हूँ। अब मैं सोचूँ ईद के तीसरे दिन क्या करूँ और अब देखते हैं ईद का तीसरा दिन कैसा गुजरता है।